इस केस का भी वही मैं उस समय भी पॉइंट आउट करना चाह रही थी हम्म, कि अगर घर में एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें स्पेस दी हुई है सारे फैमिली मेंबर्स को और अपने मन की फीलिंग्स वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज की कम्युनिकेशन अगर है तो उसमें फियर वाला जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। अब अगर हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और उसके बाद हम एकदम से जो हमारी रिएक्शन है वो नेगेटिव रिएक्शन नहीं आ रही है पेरेंट्स की, जो आपने बात करी, तो उसमें गुड पेरेंटिंग में आता ही यही है कि आप बच्चे को सुने, और अगर वो बच्चा गुस्सा हो रहा है या वो किसी भी तरह का टेंट्रम सिखा रहा है तो उसको समझने की कोशिश करिए, ना कि उसको इमीडिएटली आप शांत करने की कोशिश करिए। उसको समझिए कि रीजन क्या है। अब अगर कुछ कभी कहीं पे भी छोटे मोटे माइनर आपको ऐसे ट्रेड्स दिख रहे हैं बच्चे की पर्सनालिटी में, या आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि डिफरेंट फेजेस होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं बच्चे की, और उसमें किसी भी रीजन से अगर आपको लगता है कि वो कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, आपके साथ शेयरिंग नहीं हो रही है, आपको ये नहीं पता चल रहा कि उसका स्कूल में या कॉलेज में क्या चल रहा है, कहाँ पे फ्रेंड्स हैं उसके, किस तरह के, अगर घर में फ्रेंड्स नहीं आ रहे हैं, या स्क्रीन टाइम कितना है, स्क्रीन पे क्या वो देख रहा है, तो इस तरह की चीजें अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, कंप्लीटली नहीं होती ट्रांसपेरेंट, हम्म, लेकिन हाँ काफी हद तक अगर हमें एक दूसरे के बारे में पता है तो ये इस स्थिति को हम अवॉइड कर सकते हैं। हम्म। प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। वो तब आती है जब हम इमोशंस को अपने हैंडल करना सीखते हैं। ये एक मिक्स्ड इमोशन का ही केस मैं अच्छा, बोलूंगी। एक चीज मैं और जैसे मैंने जानना बोला। चाहता हूं इसमें आपको रोकते हुए। कई बार ना जी। बच्चा नहीं समझ रहा है सही गलत क्या है। मान लीजिए इस केस में हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं केवल, पेरेंट्स को लगा मान लीजिए कि राज नहीं है अच्छा, राजा ज्यादा अच्छा है, तो उसको कैसे समझाएं? कई बार होता है ना कि जिद्दी है बच्चा, नहीं समझ रहा है और वो इस स्टेज तक जाने के लिए तैयार है कि मैं क्राइम कर दूंगा, तो उसमें तो फिर पेरेंट्स भी शायद कुछ नहीं कर सकते। उस तरह के केस में कुछ है सॉल्यूशन? क्या काउंसलिंग हो सकती है? क्या डॉक्टर को कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जूझते हैं कि बच्चे को कितना भी समझाएं, वो उस समय सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, उसको लगता है पेरेंट्स ही गलत। बिल्कुल। काउंसलिंग हो सकती है, काउंसलिंग किसी भी स्टेज पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अब जो स्टेज आ गई है उसमें हो सकता है पहले कोई मेडिकल कंडीशन ना हो, लेकिन अब मेडिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन वो आ गई है, और उसमें कुछ ट्रॉमा भी ऐड हो गए हैं। और केवल 6 लोग नहीं इफेक्ट हुए हैं, 6 लोग, जो भी हम सारे लोग जो ये स्टोरी सुन रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, जिन भी लोगों को दुनिया में पता चल रहा है, वो सब लोग कुछ हद तक इफेक्ट होते हैं। और ये जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है, जो कंटेंट आपने बोला कि रील्स आजकल चल रही हैं, उससे वो एक फियर, एक फेक करेज आपको आ जाता है, वो फियर वाला फैक्टर वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो रियल लाइफ में आने के लिए हमें थोड़ा सा बच्चों के साथ